अमर संदेश भेष। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने सत्संग में बताया कि परमार्थी का असल उद्देश्य परमात्मा के साथ मिलाप करना है। परमात्मा के साथ मिलाप करना शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। कबीर साहब लिखते हैं कि हम वायसी वही देख के जाति वर्ण कुल नाय, अशब्द मिलावा है रहा देह मिलावा ना। आत्मा और परमात्मा के मध्य असल रुकावट मन है, इसलिए परमात्मा का संघर्ष मन के साथ होता है, शरीर के साथ नहीं। जबकि हर प्रकार के भेष का संबंध शरीर के साथ होता है। हम शरीर पर सफ़ेद, काले, पीले, नीले, भगवे आदि रंग के वस्त्र पहनते हैं, इससे मन का कोई असर नहीं पड़ता। यदि हम कानों में कुंडल डाल लें, लंबी जटाएं रख लें या सिर पर बड़े बड़े बाल रख लें, सिर मुड़वा लें, इससे मन की हालत नहीं बदल सकती। इसलिए संत महात्माओं ने सावधान किया है कि संसार के अलग अलग संप्रदायों द्वारा धारण किए गए किस्म के भेष विशुद्ध रूहानियत की दृष्टि से कोई महत्व नहीं रखता। परमार्थ में जो भी उन्नति होती है मन को विषय विकारों की तरफ से मोड़कर अंदर शब्द या नाम में लीन करने से होती है। इस कार्य में कोई भी भेष सहायता नहीं करता, न ही रुकावट डालता। साधु की पहचान उसकी भेष से नहीं, उसकी वृत्ति से है। अगर हमारी वृत्ति भोगियों वाली है तो त्यागियों और सन्यासियों के भेष में भी हम असल रूप में भोगी ही हैं। अगर हमारा मन संसार से विरक्त हो गया है और मन में से इच्छाओं और तृष्णाओं की जड़ें कट गई हैं तो हम गृहस्थ होते हुए भी सच्चे त्यागी। यही कारण है कि पूर्ण संतों ने प्रभु और नाम की कमाई के लिए किसी भी खास किस्म की भेष या पहनावे का समर्थन नहीं, विरोधी किया है। कबीर साहब ने लिखा कि तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय, असहजे सब सीधी पाइए, जो मन जोगी हो। कहते हैं कि सारी दुनिया अनेक प्रकार के भेष द्वारा तन को योगी बनाने का यत्न कर रहे हैं। कोई बिरला गुरुमुख ही मन को योगी बनाने का यत्न करता है। जब मन में वैराग्य और प्रेम उत्पन्न होता है तो किसी दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती और आत्मा का सहज ही परमात्मा से मिलाप हो जाता है। कबीर साहब अपनी वाणी में इसी भाव को दूसरी तरफ प्रकट करते हैं और लिखते हैं कि कबीर प्रीति इक शिव किए, आन दुविधा जाए, भावे लंबे केश भावे घर बुढ़ाए। कहते हैं कि महत्व मन में प्रभु का प्रेम पैदा करने का है, लंबे या छोटे केस रखने का नहीं है। एक जगह और लिखा उन्होंने, केसन कहाँ बागियारा, जो मुड़े सो बार, मन को क्यों नहीं मूड़िए, जामे विषय विकार। कहते हैं कि केस मुड़वाने से मन के विषय विकार दूर नहीं होते, और जब मन के विषय विकार गंदे हैं उसमें निर्मल प्रभु का वास कैसे हो सकता है। वो प्रभु तो वहाँ वास करेगा जहाँ स्वच्छता होगी। स्वच्छता उसका वास करने का स्थान हृदय है, मन है, उसे स्वच्छ करना पड़ेगा। यदि रेशमी वस्त्र त्याग कर फटे पुराने वस्त्र धारण करने से प्रभु रूपी प्रीतम की प्राप्ति हो सकती तो मैं ऐसा करने के लिए तय, मैं वह भेष या पहनावा अपने आप के लिए तैयार कर लेना चाहता हूं जिससे वह प्रीतम मिलने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं, वह जिसमें वास करता है उसको साफ करना पड़ेगा। गृहस्थ वाला रेशमी लिबास त्याग कर त्यागियों वाला कंबली पहनने की जरूरत नहीं है। जरूरत तो सिर्फ नियत या वृत्ति को बदलने की है। अगर मन में से दुनिया का मोह निकल जाए और इसमें परमेश्वर का प्रेम बस जाए तो गृहस्थ वाले हो या संसारी विरक्त हो,
कोई फर्क नहीं पड़ता। आप परमात्मा से मिलाप कर सकते हो। जरूरत मन की अवस्था बदलने की, किसी खास वेशा या पहनावे की जरूरत नहीं है। त्यागी का वेश धारण करने से मन वश में नहीं होने वाला। मन गृहस्थ में रह के भी वश में हो सकता है। कारण इतना होना चाहिए कि सतगुरु के वचनों पर चले। वेश ही घर बार त्याग कर जंगल में जाता है, पर उसके मन में विकार की जड़ वैसे के वैसे कायम रहती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नाका साधु व्यर्थ ही शरीर को कष्ट देते हैं, वह मौन धारण कर लेते हैं, पर उनका मन उसी प्रकार माया के लोभों में लिप्त रहता है। जो लोग नंगे पांव घूमते हैं वे खुद आमंत्रित किए हुए दुखों को से पीड़ित होते हैं। दुख उनके प्रारब्ध में है नहीं है वो अलग की बात है, उन्होंने खुद को दुखों का निमंत्रण दिया है। जो लोग अखाद्य पदार्थ खाते हैं और शरीर में राख डलवा लेते हैं, ऐसे अज्ञानी कभी भी प्रभु से मिलाप करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकते। शब्द या नाम की कमाई के बिना किसी को भी वह मालिक महसूस या दिखाई या प्राप्त हो ही नहीं सकता। चाहे पूरे विश्व के सभी संप्रदाय के वेशभूषण को धारण कर लीजिए, आपको वह परमात्मा मिलने वाला नहीं। परमात्मा तभी मिलेगा जब आपके अंदर की सफाई हो, अंदर के कर्म कटे, तो वह परमात्मा अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगा। जय गुरुदेव।